हेलो गाइस, मैं सुजीत कुमार आप सभी के सामने आज मैं पॉलिटी के बारे में बताने आया हूं कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे तो उसका लेक्चर प्लान क्या होगा। लेक्चर प्लान हमारा क्या है, कितने लेक्चर्स में हम किस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे सोसाइटी में इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत पड़ता है हमें संविधान का, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला लेक्चर यानी कि फर्स्ट आवर की क्लास जो होगी वो पहला इसी पर होगा कि आखिर पॉलिटी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है। अब दूसरा लेक्चर जो होगा बच्चों हमारा वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत का संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना और उसका ब्रिटिशर्स द्वारा भेजे गए अधिनियमों का क्या प्रभाव रहा हमारे संविधान के ऊपर। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा संविधान कदम बाई कदम करके, एक तरीके से कह सकते हैं क्रमशः, किस प्रकार से विकास किया। ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों 3 घंटे की क्लास में कवर कर लेंगे। 3 घंटे यानी कि 3 लेक्चर्स में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे तीसरा जो चैप्टर है हमारा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के द्वारा हुआ, किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी बातों पर चर्चा हम करेंगे आखिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और कितने घंटे की क्लास होगी? 5 घंटे की क्लास में हम विस्तृत ढंग से सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज हों या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर जो भी प्रश्न बनते हो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे 3 घंटे की क्लास में। ठीक है। जैसे फेडरलिज्म हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। कब? 3 घंटे की क्लास में करेंगे, यानी 3 घंटे में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रियम्बल को हम लोग 4 घंटे की क्लास में खत्म करेंगे, यानी एक एक अमेंडमेंट से लेकर प्रियम्बल को हम लोग देखेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें और उस शब्दों का क्या मतलब होता है। प्रियम्बल के अंतर्गत जो शब्द आएंगे उन शब्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 4 घंटे की क्लास में हम लोग स्पेशली इसको कवर करेंगे। ठीक है। सिटीजनशिप के बारे में बता दें आपको कि सिटीजनशिप बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं रहा है, लेकिन जब से उसको लेकर हमारे यहाँ बवाल शुरू हुए हैं, उसको लेकर हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तो फिर एनआरसी और जो भी अलग अलग तरह के जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उन सभी को लेकर हम सिटीजनशिप को पढ़ेंगे। ठीक है। आखिर हम जो अमेंडमेंट्स हुए हैं सिटीजनशिप में उसको हम लोग पढ़ेंगे और वो हम 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे चीजों को। ठीक है। अब 7th लेक्चर, 7वां जो है हमारा टॉपिक वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो लोगों का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 10 आवर्स में। ठीक है। अब देखेंगे हम डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आखिर नीति निर्देशक तत्व में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है हमारे संविधान में। ठीक है। और उसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं राज्यों के लिए। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को यानी डीपीएसपी को हम लोग 6 क्लास में खत्म करेंगे, 6 लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है। और फिर 9वां टॉपिक क्या है हमारा? 9वां टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको हम लोग 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। अगला है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग 2 घंटे की क्लास में यानी कि 2 लेक्चर में इसे हम कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, बच्चों यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका, और बच्चों यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद मिनिस्टर्स के जो पावर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि मंत्रियों के प्रकार, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में 12 लेक्चर टोटल लगेगा, यानी कि 12 क्लास में इसे हम लोग खत्म कर देंगे 12 लेक्चर में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 12वें नंबर पे यानी 12th नंबर पे जो टॉपिक है हमारा यूनियन लेजिस्लेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि यूनियन लेजिस्लेशन का मतलब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम पढ़ेंगे कि उसकी संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। फिर लॉ मेकिंग की क्या प्रक्रिया है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान देंगे, जैसे कि फाइनेंस बिल हो गया, मनी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो टॉपिक आने वाला है हमारा, वो टॉपिक है 13 नंबर टॉपिक। 13 नंबर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। बच्चों सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम 6 लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी 6 घंटे की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे, ठीक है। इसको हम इसलिए समय दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि समय देने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा का विभाजन किए हैं, ठीक है। अब देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है बच्चों, तो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग 4 घंटे की क्लास में पढ़ेंगे, और उच्च न्यायालय क्या है, इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इंडियन सिंगल जुडिशरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे 15वां टॉपिक। 15वां टॉपिक जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव बच्चों मतलब राज्य की कार्यपालिका। जैसे यहाँ पर संघ की कार्यपालिका पढ़े थे हम, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब पढ़ा। यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम लोग राज्यपाल यानी कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वो सभी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे 3 लेक्चर में। 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, यानी कि 3 घंटे की क्लास में पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेशन भी यानी कि संघ राज्य की विधायिका। विधायिका का मतलब विधि निर्माण करने वाली बॉडी, और वो है स्टेट लेजिस्लेशन, जिसके 2 पार्ट्स कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप, इसको भी पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 6 घंटे में कवर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 18 नंबर टॉपिक पे। बच्चों 18 नंबर टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज, और इसे स्पेशली यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में भी यूपीएससी ने स्पेशली पंचायती राज को मेंशन किया है। यानी कि पंचायती राज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको 7 आवर्स में खत्म करेंगे, 7 घंटे की क्लासेस में खत्म करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 19वां टॉपिक है, 19th टॉपिक पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ठीक है। और उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी देख सकते हैं नीति आयोग हो गया। तो ये सारी चीजों को हम लोग 6 घंटे में कवर करेंगे, यानी 6 आवर्स में खत्म करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 20वां टॉपिक बच्चों। तो 20वां टॉपिक जो है हमारा, इसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अब तक के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहे हैं, जिसने लैंडमार्क क्रिएट किया, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम 5 घंटे में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉलिटी का होल सिलेबस, जिसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे कम से कम समय में, बहुत ही रेलेवेंट चीजों के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।